करवा दो, उसके बाद चाहे किसी के साथ रह जाओ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वकीलों ने बोला भाई वहीं बात होगी, कोर्ट में बात होगी। कोर्ट में आज तक आई है वो सारी चीजें ख्वाहिश से पूरी करते हुए। और आप इस तरह से और खुद अपने माँ बाप के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें वो बोल के गई है। मैं तो नहीं मान, मैं मीडिया पे भी खुलेआम कहता हूँ, और पहले भी मैंने ये बात कही थी, अगर कोई भी मेडिकल रिपोर्ट या कोई भी डॉक्टर मेरे अंदर 1% बीड़ी सिगरेट का भी ऐब दिखा देगा, तो मैं भाई जहां आप बोलोगे वहां जान देने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे अंदर ये लिव इन रिलेशनशिप का जो कानून है, जब से ये चालू हुआ था, उसके बाद अभी जो पिछले साल 2 साल से इसका मतलब एक मिसयूज जो चला है ना भाई। पहले होता था भाई पंचायती राज था और भी बहुत सारी चीजें थी, लोग क्या करते थे पहले तलाक हो जाता था भाई। अगर कोई रियलिटी में कोई महिला दुखी है या फिर कोई आदमी दुखी है भाई अपनी वाइफ से, वो गलत है, हाँ, तो वो क्या करते थे, या तो सामाजिक तौर पे अलग हो जाते थे, या फिर क्या करते थे भाई तलाक ले लेते थे। सबसे बड़ी बात होती है तो तलाक ले लो भाई, तलाक में क्या होगा, आप दोनों पक्ष भाई अपना पक्ष रखेंगे, उसमें एक क्लियरिटी हो जाएगी भाई आदमी ही गलत है। यहाँ तो क्या है, ये कानून ऐसा बना दिया कि भाई किसी को किसी से पूछने की जरूरत नहीं भाई। अगर किसी के साथ भाई नाजायज संबंध है, एक फार्म बनवाओ, लिव इन रिलेशनशिप हो जाकर है। ये कानून का मिसयूज चल रहा है। और ऐसी मैं तो बता दूं भाई, मेरे सामने ही खुद मैंने आपके सोशल मीडिया पे देखे हैं। आप बता रहे थे क्या था, या बेटियों ने कभी अपनी माँ से नहीं मतलब फोन के जरिए कभी नहीं गया, तो या बेटियां कभी नहीं बोलती कि मेरी माँ का फोन होना चाहिए। इस चीज का तो आपको ही पता, आप खुद एक रिपोर्टर हो और एक पेशे से एक महिला हो, ठीक है। तो क्या है कि एक बच्ची जो होती है ना, वो भी 3 साल से 4 साल की उम्र है दोनों की, उनका तो पता ही है आपको भाई माँ के बिना कैसी जिंदगी होगी। पूरा दिन पूरी रात भाई, पिछले 3-4 महीने से तो वो ऐसी थी भाई, दोनों की तबीयत भी खराब चलती थी माँ के बिना। मैंने पूरी कोशिश करी, मैंने फोन भी मिलाए, संदीप के नंबर पे भी मिलाए, मैसेज भी किए, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किए भाई। अगर देख तुम्हारा जो भी प्यार है वो एक अलग वो है, तुम्हारी सोच है भाई, वो आपकी सोच के सामने मैं नहीं जा सकता। हाँ, तो आप प्यार मानोगे या और अच्छी भी। प्यार तो है ही नहीं। प्यार होता है कि प्यार तो उस चीज को होता है ना भाई, शादी से पहले जो होता है उस चीज को प्यार कह सकते हैं। लेकिन शादीशुदा आदमी और 2 गुड़िया होने के बाद, और दूसरा अगर मैं आपको परेशान कर रहा हूँ ना, कोई भी लेडीज हुई, अगर उसका आदमी उसको परेशान कर रहा है, किसी चीज का खाने पीने का नहीं दे रहा, ओढ़ने का नहीं दे रहा, या फिर मारता पीटता है, तो मायके में जाएगी। अरे चल मायके में भी नहीं जाओ भाई, अगर आपके किसी के साथ संबंध बन रहा है तो उसके साथ जाओ है, तो भाई अगर आपके आदमी के अंदर गलत है ना, तो आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता हूँ भाई, अगर आपका आदमी शराबी है, आपको मारता पीटता है, तो मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आदमी के सही रहते हुए, आपकी पैसे पूरी करते हुए, और आप इस तरह से और खुद अपने माँ बाप के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें वो बोल के गई है, मैं तो नहीं मान सकता कि जो क्या मेरी तो। बोला उसने बोला जी कि मेरी शादी जबरदस्ती मेरे माँ बाप ने करवाई। अपने माँ बाप हाँ, अपने माँ बाप, उसने बोला मेरे माँ बाप ने मेरी शादी जबरदस्ती करवाई थी। ऐसी क्या जबरदस्ती होगी, आप भी समझदार हो इस चीज से। 6 साल हो गए आपकी शादी को, 2 बच्चे हो गए, और जिस दिन भागी उससे 5-6 दिन पहले तीज थी, तीज पे मेरा साड़ा इकलौता भाई है उनका सबसे छोटा, उसकी इज्जत देखो, कमाल की बात है। वो समाज में क्या मुंह दिखाएगा, वहाँ गाँव है जो जहाँ रहते हैं जो, वहाँ क्या मुंह दिखाएंगे उसके माँ बाप और उसका भाई। तो वो आया था सीधा देने, उससे नहीं बताई उसने कि मैं मेरे मेरे साथ तो इतनी बड़ी बात हो रही है। देखो कोई परेशान होगा तो अंदर से वो कहते भाई, कई लोग हैं, कई कमेंट देखे थे मैंने, एक आध आदमी ऐसा है भाई, 1000 कमेंट में से एक कमेंट के ऐसा बाद आ जाता है, नेगेटिव है। नेगेटिव आ जाता है। वो नेगेटिव भी इस तरह का होता है भाई, सीमा को भी तो कुछ दर्द होगा, इतना बड़ा काम किया उसने, कुछ ना कुछ तो उसके दिल में भी होगी। अरे भाई दिल में होती तो ऐसे इतना ही, अगर उसके दिल में ये चीजें थी, तो इतनी अपनी दो इतनी बेटी दोनों परेशान के थी, साथ दोनों बेटी को ले जाती, या फिर तेरा भाई आया था 5 दिन पहला एकदम से, तो एक दिन में तो तेरे साथ इतनी बड़ी वो नहीं हुई होगी कि भाई फाइनेंसर ने एक के दिन आपके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया। फाइनेंशियल की बात तो आया एक दिन उनका आए थे और तीनों आमने सामने जो ऑनलाइन बहस हो जाए हाँ हाँ। करके, उसमें वो आपका आरोप लगा रही है कि आप फाइनेंशियली इतने वीक हो गए थे कि फाइनेंशियल अनएबल घर पर उसका दबाव बढ़ा जिस कारण उसको प्लान करना नहीं पड़ा। देखो, इस चीज का तो फाइनेंसर मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं तो वीडियो कॉल पे भी की थी भाई। अगर आपको इस तरह से कोई टॉर्चर कर रहा था, तो चलो आपको आना ना आना आपकी एक निजी सोच है भाई, आपने इतना बड़ा फैसला ले रखा है कि मैंने उससे के साथ ही जिंदगी बितानी है, तो भाई सीधी सी बात है, आप जो आरोप लगा रहे हो ना उसको तो क्लियर कर जाओ। आपने आरोप लगा दिया फाइनेंसर के ऊपर, भाई आके मेरे को नाम बता दो, मेरे साथ में खड़े हो, यहाँ चौकी नजदीक है, चौकी में जाके एफआईआर करवा देता हूँ उसकी। अगर आपको भाई
रात को आप कह रहे हो 11 बजे मेरे को 11 बजे तक कॉल आ रही थी और मैं घर से मरने के लिए निकल गई। भाई कॉल एक कॉल कर रहा है तो किस वे में करी थी उस वे का बताओ मेरे को, मैं जाके चौकी में कटवाऊंगा भाई। सजा तो उनको भी मिलनी चाहिए। जो आदमी आपको परेशान कर रहा है और मेरा घर उजड़ गया उनके कारण। भाई मैं तो यही सोचता हूँ अगर आप सच्चाई है आपके अंदर भाई ऐसा हुआ था आपके साथ कि भाई फाइनेंसर तंग कर दिया कुछ और था, तो बताओ भाई मेरी जिंदगी खराब हुई है साथ में तेने भी भाग के दूसरे के साथ रहना पड़ा किसके कारण। चाहे वो शादीशुदा लड़का है कुंवारा है। कुमार है वो क्या 18 कहना 19 साल चाहोगे का। एक मालिक के साथ एक गद्दारी अगर देखना करें तो और भी देखो बहुत सारे ऐसे आप जैसे एक आपके समाज से मेरा तो है ना इस तरह के लोगों को देख के समाज के जितने भी आदमी हैं मैं तो यही कहता हूँ ऐसे आदमी का जब तक तोड़ खुद समाज नहीं निकालेगा ना ऐसी हरकतें ऐसी ये जो कहानियां ये होती रहेंगी। क्योंकि देखो संदीप है, संदीप की फैमिली है, आज वो उसको अपना लेंगे और अपना भी रहे हैं। लेकिन क्या है कि समाज अगर जहाँ भी ये रहते हैं भाई जो पहले जो होता था भाई पहले के भाई एक देसी भाषा में हरियाणवी में क्या लोग करते। लागे हाँ लोक लाज होया करती। दूसरा क्या हुआ कर पंचायत के अंदर इस तरह के फैसले लिए जाते थे जिसके बारे में फैमिली सोचने का मजबूर हो। चलो आज तो वे दोनों बच्चे हैं, बच्चे छोटो मतलब बात तो समझदार है, उसने तो मैं क्या कह सकूँ इस बारे में, वो तो गलत है क्योंकि उसने कंधा दिया अगर बंदूक चलाने के लिए, अगर वो नहीं देगी तो वो सामने वाला कैसे आपके कंधे पे से वार कर सकता है, नहीं कर सकता। मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ संदीप की जो फैमिली है ना उसको इस चीज के बारे में पता सोचना होते हुए सोचना भी चाहिए और पता होते हुए उसका साथ दे रही है। वो किस लिए दे रही है, वो इसी चीज के लिए दे रही है, समाज के कुछ लोग क्या है कि उनका सपोर्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ भाई कल को जिसके घर में आग लगेगी ना उसको पता चलेगा भाई घर में कितना सामान था और क्या 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 किसी जड़ा। की बेटी ज्यादा है तो तब भी कोई बेटी अगर किसी का लड़का इंतजार है तो बिल्कुल भी गलत, तो उसको उस तरह से बिल्कुल गलत चीज तो वही चीजें तो हो रही हैं आज के टाइम पे। मैं कहता हूँ भाई उस टाइम पे समाज जो पहले हमारा था हरियाणा की जो संस्कृति थी वो हरियाणा की इतनी बढ़िया संस्कृति थी, पान बेटी को भाई पड़ोस में भी अगर कोई गलत हो रहा होता है ना तो दूसरे गांव का आदमी आके भी उसको समझाता था। पति जाती है एक नंबर बिल्कुल दूसरे गांव का भी आके समझाता था उसको कि भाई बेटा ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए और उसके माँ बाप को समझाता था। मैं चाहता हूँ वही समाज दोबारा से इकट्ठा हो। और मैंने एक अपील भी चला रखी है, नंबर भी डाल रखा है मैंने एक, भाई जिन भाइयों के साथ अभी करंट में मैंने बहुत से केस देखे हैं आप लोगों के चैनलों पे भी देखे हैं कि भाई 27 साल की एक वो पता नहीं शायद कमलेश वाला मामला था, उसके 17 17 27 27 साल के लड़के हैं और वो दूसरे साथ रिलीव रिलेशनशिप में रहने लगी है। कहाँ जाना लग रहा है समाज। देखो जो 4 ठीक साल है। की लेडीज है हाँ एक जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं बिल्कुल करमू है, करमू भाई ने एक वीडियो डाल रखी थी दादी पोते की। भाई चाहे वो सगे ना हो दादी पोते बिल्कुल लेकिन एक नेक नेक तो है। गज्जर का मामला हाँ कैसे करोगे तो ले दादी को तो ले लो तो ये कानून जो है कानून के मिसयूज होने लग रहा है और कानून ही इनका साथ बढ़ावा देने लग रहा है इस चीज को। क्योंकि कानून नहीं होगा, अगर मान लो सीमा और इस जो मेरा मामला चल रहा है इसमें अगर ये कानून नहीं होता तो वो भागने से पहले या तो अपने माँ बाप से बात करती या फिर हमसे करती। लेकिन क्या है वकीलों ने भाई अपने पैसे के लालच में, कुछ वकील मैं सारे सबको नहीं बोलता लेकिन कुछ वकील खून के लिए क्या होता है कि पैसा ही सारी चीज होती है। जैसे इस केस में भी हुआ था भाई, मेरे वाले केस में भी मैंने पूरी रिक्वेस्ट करी थी भाई देखो अगर ये अपनी मर्जी से जान लग रही है तो इसका यहीं पे एक सोल्यूशन करवा दो, मेरा तलाक करवा दो। भाई पहले तलाक करवा दो उसके बाद चाहे किसी के साथ रह जाओ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वकीलों ने बोला भाई वहीं बात होगी, कोर्ट में बात होगी। कोर्ट में आज तक आई है वो। जिन भाइयों ने चलो मैं गलत नहीं कहता उन वकीलों को, लेकिन जिन भी उन वकीलों ने ये काम करवाया था इनका लिव इन रिलेशनशिप का फॉर्म बनवाया था जानते हुए कि भाई ये लड़की गलत है और इसकी दो दो छोटी छोटी चौकी में खुद उन्होंने देखा था छोटी छोटी गुड़िया कैसे बिलेक्टेड हो रही थी मेरी। ठीक है। मैं उनसे कहना क्या चाहता वो हूँ कभी बच्चे के सामने आई जाने के बाद बच्चे उसके नहीं सामने नहीं कभी वो तो देखो चौकी में जब 12 दिन बाद 22 अगस्त को भागी थी, 12 दिन बाद हमने पूरी कोशिश करी, पूरी फैमिली डिप्रेशन में थी, मैं भी डिप्रेशन में घर से निकल गया था मरने के लिए और सुसाइड करने के लिए निकल गया था। मैं डिप्रेशन इतना हो गया था भाई एकदम से मेरी जिंदगी में ये हुआ क्या। भाई अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, मैंने प्लॉट खरीद लिया था, बयाना दे दिया था, वहाँ 1 लाख रुपए मेरे मर गया और फिर एकदम से जिंदगी में इतना बड़ा कहानी होगी। अच्छा अब वो जो फैक्ट्री है वो तो उसी टाइम पे क्या था भाई सीमा जाने से पहले क्या था भाई, जैसे ही मेरे ऊपर प्रेशर आने लग गया था भाई क्योंकि फैमिली ने अलग कर दिया था, मकान मेरा पापा ने बेच दिया था भाई, फैमिली प्रॉब्लम थी, सब ना हुआ प्रॉब्लम। ठीक है। पापा ने भी ये सोची भाई जो कर्जा था पापा की फैमिली पे था वो मेरे ऊपर नहीं था, मैंने कभी कर्जा नहीं लिया था। तो उसको उतारने के लिए भाई पूरी जिंदगी अगर वो कर्जा चलता जाएगा तो ब्याज ब्याज में आदमी चले जाएगा आज के टाइम पे आपने पता है। तो उसको खत्म करने के लिए भाई ने पापा ने क्या किया भाई भाई का अलग बनवा दिया था मकान और छोटे भाई का अलग हो गया था। मैं अपने पूरी कोशिश के साथ अपने मैंने प्लाट ले लिया था। तो फैक्ट्री तो उसी टाइम पे भाई धीरे धीरे मैंने अलग ही कर दिया था काम क्योंकि मेरा अलग बिजनेस
करने की सोच रहा था मैं। वो अभी थोड़े दिन में चालू करूंगा मैं पेंटिंग का। अच्छा, कई है जिनके साथ ऐसा हो जो है, बच्चे तो देखो इसमें बुरी तरह ठोकरा में रहे नहीं, बिल्कुल लेकिन हो जाएंगे। व्यक्ति भी गहरे जो है तनाव में चला जाओ, ਕੀ कहना चाहोगे? देखो तनाव तो होता ही है जी। एक तो आदमी 5-6 साल से किसी के साथ रहता है और उसके बाद एकदम से मतलब उससे दूर होना पड़े। दूसरा फिर माँ बाप और सबकी नज़र में वो एक लेडीज सीमा तो कह सकता हूँ मैं इस बारे में कि भाई एक क्या मैंने उसी के अगर लिए तो सीमा किया। अब आए, अगर सरकार किसी तरीके से आपके विचार करेगी? देखो मैंने मैंने अभी कल